elements. So let's see d block elements how they are showing the magnetic behavior. Magnetic behavior of d block elements. तो जो हमारा पहला एलिमेंट है 3D सीरीज का दैट इज स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी आपने प्रॉपर्टी को पढ़ना हो यू मस्ट नो अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो 4s2 3d1 and then we are writing the next element that is titanium, atomic number 22, electronic configuration argon 4s2 3d2. Then the next element we are having that is vanadium, that is atomic number 23, argon 4s2 3d3. The next element we are having that is chromium, atomic number 24, argon 4s2. यहाँ पे एक्सेप्शन इज देयर, यहाँ पे 4s1 and 3d5 क्योंकि हाफ फिल्ड है मोर स्टेबल हो गया. Then we are having manganese, atomic number 25, that is argon 4s2 3d5, and the next we will write here. Okay. Then we are having iron, atomic number 26, that is argon 4s2 3d6. The next element we are having that is cobalt 27 and we are writing argon 4s2 3d7. The next one we are having that is nickel 28 and that is argon 4s2 3d8. The next element we are having that is copper, atomic number 29 and that is argon 4s1 3d10. Exception is also here because we are making it a more stable. और यहाँ पे the last one is zinc, atomic number 30, that is argon 4s1 2 and 3d10 fully filled. So these are the 3D series element and elements है हमारे पास. और इनकी अगर मैं अभी आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें, कोई भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देन इट वुड बी बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक, और अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है देन इट विल बी बिहेव एज अ डायामैग्नेटिक. तो जो मैग्नेटिक बिहेवियर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी पैरामैग्नेटिक एंड कैन बी डायामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक अगर उसके ग्राउंड या आयनिक स्टेज पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है देन इट विल बी पैरामैग्नेटिक. अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास में उस एलिमेंट को लेके जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाएगी इट वोंट शो एनी डिफ्लेक्शन और एनी अट्रैक्शन, तो हम उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक. अगर किसी में अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 5 और 6 है तो एलिमेंट कैन बी आल्सो नेम्ड एज फेरोमैग्नेटिक. उस एलिमेंट को हम फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं. जितने भी फेरोमैग्नेटिक होंगे वो पैरामैग्नेटिक है, बट ऑल पैरामैग्नेटिक कैन नॉट बी फेरोमैग्नेटिक. क्लियर? तो लेट्स सी विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हम यहाँ पे डीजेनरेट बना लेते हैं. डीजेनरेट मींस डी ऑर्बिटल को हम डीजेनरेट कहते हैं. हाउ वी कैन मेक द डीजेनरेट? डी ऑर्बिटल में हमारे पास सब ऑर्बिटल 5 होते हैं, ठीक है. एंड दिस इज जो फर्स्ट, एक बार मैंने यहाँ लिख देना है डी है तो फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, second one is dy z, third one is dy zx, then we are having dy square x square minus y square and the last one is dz square. तो यहाँ पे 4s तो मैंने ये 3d है और यहाँ पे मैंने बना दिया है 4s. ये सभी के लिए हम इस तरह बना देंगे. तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि हम लोग अपोजिट स्पिन में फिल कर देंगे. ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए. देन 3d में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो मैंने की यहाँ पे यहाँ बना दिया. तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1 है. तो दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक जिस भी कंपाउंड एलिमेंट में या जिस भी
Similarly, we can create for this टाइटेनियम. हम टाइटेनियम के लिए बनाएंगे डीजेनरेट. यहाँ बना लेते हैं जैसे कि डी ऑर्बिटल्स के सब ऑर्बिटल्स जो मैंने 5 बना दिए और यहाँ मैंने 4s बना दिया. एंड व्हाट वी कैन मार्क हियर, जो 4s है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो मैंने अपोजिट स्पेस में बना दिए, और ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है. तो दिस कंपाउंड इज आल्सो पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है. जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो पैरामैग्नेटिक है. नेक्स्ट वन हम बना लेते हैं, दैट इज फॉर जो हमारा वैनेडियम के लिए हम बना रहे हैं डीजेनरेट. नाम मैंने एक बार सब ऑर्बिटल्स के लिखे हुए हैं. एंड ये हमारा 4s है. इसमें अगर हम देखें तो वी आर हैविंग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4s के हमने बना दिए, 4s में 2 यहाँ में बना दिए, और यहाँ पे 3 है. ऑफ प्रिंसिपल इज सेइंग कि फर्स्ट वी हैव टू फिल सिंगल. तो यहाँ पे n जो है वो 3 है. तो दिस कंपाउंड इज आल्सो पैरामैग्नेटिक. सो दिस एटम इज आल्सो अ पैरामैग्नेटिक. चाहे वो आयन होता, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता, तब भी हमने चेक करना क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक है. देन वी कैन सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दैट इज फॉर दी क्रोमियम के लिए बना रहे हैं 1 2 3 एंड 4 5, और यहाँ मैंने 4s बना दिया है. तो यहाँ पे 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाउ मेनी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 6. ये कंपाउंड में बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. तो जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं हम उसे फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं. हम उस कंपाउंड को या सॉरी उस एलिमेंट को या उस एटम को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं. सिमिलरली इफ वी कैन मूव टू दी मैग्नीज की तरफ हम जाएंगे तो 1 2 3 4 5, और ये हमने 4s बना लिया है. तो जो हमारा 4s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और जो हमारा डीजेनरेट या डी ऑर्बिटल है उसमें n कितने हैं, 5 है. ये कंपाउंड भी जिसमें 5 या 6 या बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक कहलाता है. फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, बट सारे पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकती हैं. तो एज वी आर मूविंग फर्दर, यहाँ हम देख लेते हैं, इसके लिए बना लेते हैं, इसका हमने ये डीजेनरेट बना लिया है 1 2 3 4 5, और ये 4s बना लिया हमने. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में अवेलेबल है, और 1 2 3 4 5 और पेयरिंग होनी शुरू हो गई है. तो यहाँ पे जो n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे आर 4 है. तो ये भी कंपाउंड जो है या सॉरी एटम जो है इट इज अ पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक, और हम इसे फेरोमैग्नेटिक भी कह सकते हैं बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बहुत जल्दी या ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसमें 4 5 या 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो एज हम जैसे जैसे अभी कोबाल्ट के पास आ गए हैं, लेट्स सी हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर. यहाँ पे हम देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 4s में दोनों पेयर है. तो यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 3 है. तो ये कोबाल्ट एटम कैसा है, ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. पैरामैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पास रखेंगे तो ये अट्रैक्शन आपको शो करेगा. देन इफ वी आर गोइंग टू द निकल, अगर हम निकल की तरफ देखें, I should make with one color only. अगर हम निकल की तरफ देखें 1 2 3 4 5 और ये 4s है. तो निकल की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग होनी स्टार्ट हो गया, एंड 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट कंपाउंड भी है. इट विल गिव यू अ लिटिल डिफ्लेक्शन बाय द मैग्नेटिक या अट्रैक्शन देगा. तो आपका ये जो एटम है कैसा रहेगा, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक एटम है. ऐसा ही हम आयन में किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये कोई भी एलिमेंट अवेलेबल हो तब भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या
यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और अगर है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है। लेट्स सी द लास्ट सेकंड लास्ट वन, दैट इज हम सेकंड लास्ट कॉपर को देख रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 और ये 4s है। तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जबकि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है d ऑर्बिटल में, मींस पेयरिंग पूरी तरह से हो चुकी है, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल हियर। तो n जो है वो एक है, ये आपको हल्का सा डिफ्लेक्शन देगा, बट कम जो भी आपका एटम है वो एटम जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा, लिटिल डिफ्लेक्शन देगा। बट ये सारे जो है मैं ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। हम ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। देन लास्ट व्हिच इज जिंक, जिंक को हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ज़्यादा ही बहुत बड़ा बॉक्स है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास 4x है, तो यहाँ पे 4s में, सॉरी लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे 4s में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और पेयरिंग होगी, और 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10, नो अनपेड, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। जिस एटम में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे हम उसे डायमैग्नेटिक कहेंगे। ऐसे में अगर ये कोई भी एटम अपने नॉर्मल ग्राउंड स्टेट या किसी भी आयनिक पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक है, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये एटम, ये आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो अगर वो पैरामैग्नेटिक है, कितना पैरामैग्नेटिक है, इस मैग्नेटिक बिहेवियर को हम किस तरह से निकालते हैं, इससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे नोट कर लें। तो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है हम किस तरह से निकालते हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड में ये आपको रिफ्लेक्शन देगा, हाउ दैट्स व्हाट हाउ वी कैन चेक। तो जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, कितना देगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना देगा आपको, जिसे हम लोग ऐसे mu से डिनोट करते हैं, दैट इज रूट n plus 2, where n is number of unpaired electrons, और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है दैट इज Vm। Vm means बोर मैग्नेटन, ठीक है। अगर कहीं पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जो है वो 0 होगी, और अगर कहीं पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है दैट इज 1.73 होगी। इसी तरह से अगर हम लोग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, दैट इज 6 4 एंड 3 एंड Vm अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 6 एंड 14 एंड 1। तो ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो ऑब्जर्व की जाती है, इट विल बी लिटिल बी डिफरेंट फ्रॉम दी calculated values. So here how we can calculate magnetic moment, how this d block element show you magnetic behavior due to partially filled or incomplete d orbital. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another topic. Till then you take care and bye bye.